साथियों, दिल्ली में क्या अजब खेल चल रहा है। दिल्ली नागरिक सुरक्षा, दिल्ली सिविल डिफेंस आपने सुनी होगी, देखा भी होगा, बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। साथियों, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, 1968 का एक एक्ट है जिसे सिविल डिफेंस एक्ट भी कहते हैं। उस एक्ट में पहले से दर्शाया गया है कि सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर होते हैं उनकी क्या ड्यूटी होती है। आपातकालीन स्थिति में बाढ़ आना, तूफान आना, बिल्डिंग का गिर जाना, ऐसी जो नागरिकों को दी जाने वाली सुरक्षाएं जो आपातकालीन स्थिति में दी जाती हैं, वैसे इनकी ड्यूटियां कभी लॉ एंड ऑर्डर में भी ले ली जाती हैं, कभी 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे, या होली, दिवाली, दशहरे के त्यौहार में, ऐसे समय में जब नागरिकों को सुरक्षा की जरूरत होती है आपातकालीन स्थिति में। लेकिन दिल्ली में इन वॉलंटियरों को, इन स्वयंसेवकों को लगाया गया लगातार एक नौकरी की तरह 8 घंटे की नौकरी, 10 घंटे की नौकरी बसों पे लगाया गया महिला सुरक्षा के लिए। साथियों, चलो कुछ लोगों ने इसे रोजगार की तरह समझा और करा, लेकिन क्या उन अधिकारियों को, उन सरकार को, उन मंत्रियों को मालूम नहीं था कि इनकी क्या नौकरी होती है? आपने इनसे लगातार नौकरियां ली, लगातार कई वर्षों तक नौकरियां ली। इनके भविष्य का जो स्वर्णिम काल था, इनका जो गोल्डन पीरियड था, वो आपकी गलत नीतियों के कारण खराब हुआ। अब आपके राजनीतिक मतभेद हुए या जो भी हुए कि दिल्ली के एलजी साहब ने फंड देने से मना कर दिया, उससे पहले दिल्ली सरकार ने इन्हें निकाल दिया। और क्या कहा गया दोनों पक्षों की तरफ से कि जो भर्ती हुई थी वो अनियमित तरीके से, गलत तरीकों से हुई थी। तो गलत तरीके से भर्ती करने का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो किसकी थी? क्या उन लोगों द्वारा कोई फ्रॉड किया गया था या अपने बारे में कुछ गलत सूचना दी गई थी भर्ती होने के समय? इसके लिए जिम्मेदार कौन था? इसके लिए जिम्मेदार या तो वो सरकार थी, या वो मुख्यमंत्री साहब थे, या उनके मंत्री, या उनके नेता, या दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं जिनकी देखरेख में ये भर्तियां हुई थी। गलती उनकी थी, लेकिन भुगत कौन रहा है? वो बेचारे नौजवान जिन्होंने कोरोना काल जैसे गंभीर समय में भी अपनी सेवा दी थी। आज वो 11 महीने से बैठे हुए हैं रोजगार की उम्मीद में कि दिल्ली सरकार रोजगार देगी, या बीजेपी सरकार, बीजेपी के जो विधायक हैं, जो विधानसभा में मेंबर हैं, तो वो मिलकर नौकरी दिलाएंगे, या दिल्ली के एलजी साहब नौकरी देंगे। अब ये देखिए, ये क्या खेल चल रहा है। राजनीतिक वाहवाह लूटने के लिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों ने साइन कर दिए कि हम इनको रोजगार दिलाएंगे और स्थायी रोजगार दिलाएंगे। इधर बीजेपी के भी विधायक हैं जितने विपक्ष के, उन्होंने भी साइन कर दिए। बोला 3 अक्टूबर 2024 को एलजी साहब के पास जाएंगे और दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे और दोनों अपने अपने साइन करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से कि भाई दोनों रोजगार देना चाहते हैं। वहीं अब एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं। आज बयान आया दिलीप पांडे जी का कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे। उधर विजेंद्र गुप्ता जी, एक अखबार में उनका बयान आया है कि हम तो अलग जाएंगे, हमने जाने का कहा ही नहीं था साथ में। ये क्या राजनीति चल रही है? कौन चाहता है रोजगार दे और कौन चाहता है रोजगार ना मिले? इनको पहले तो एलजी साहब एज पर लॉ, कानून के दायरे में रहते हुए इन्हें नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उस अधिनियम में भी नहीं है, सिविल डिफेंस एक्ट में भी नहीं है, और ये वॉलंटियर है, वॉलंटरी सेवा ली जा सकती थी, लेकिन रेगुलर सेवा ली गई। जिनके द्वारा ये सेवा ली गई है, नौकरी उनकी जानी चाहिए, जुर्माना उन पे लगना चाहिए। जो ये भुगत रहे हैं, ये तानाशाही इनके साथ जो हो रही है, ये भुगत रहे हैं। जिम्मेदार कौन था? क्या दिल्ली सरकार थी या एलजी साहब थे? एलजी साहब ने उस समय भी नहीं रोका कि इनको डीटीसी की बसों में या दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में इन्हें लगाया जाए। इनको एसडीएम ऑफिसों में भी नौकरी ली गई। लगातार एक वर्कर की तरह, एक कर्मचारी की तरह इनसे लगातार नौकरी ली जा रही है। लेकिन सबको लगा चलो इनका रोजगार चल रहा है, लेकिन गलत तरीके से रोजगार देना भी एक जुर्म है।
इनको हटाना भी एक जुर्म है। जो इनके जीवन का जो स्वर्णिम काल था आपने ले लिया, आज ये ओवर एज हो चुके हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? क्या किसी अन्य विभाग में अन्य तरीके से इनको रोजगार देगी? जो इनके साथ ये भद्दा मजाक किया जा रहा है, इस मजाक को बंद किया जाना चाहिए। देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको संज्ञान लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, इनके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। इनके ये युवा हैं, इस देश का भविष्य है अब, लेकिन अब तो ये युवा भी नहीं रहे। इनका जो जीवन का एक बहुत कीमती समय था वो इस विभाग की सेवा में लगा दिया, लेकिन आज उनके बच्चों की सुख दुख लेने वाला कोई नहीं है। सरकारें मजाक कर रही हैं, कोई कह रहा है हम जाना चाहते हैं, कोई कह रहा है नहीं जाएंगे। इधर दिल्ली में धारा 163 लगा दी गई, जो एलजी हाउस पर अब ये इकट्ठे होकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि धारा 144 की तरह ये बीएनएस की धारा 163 है, जिसमें 5 आदमी एकत्रित नहीं हो सकते। तो क्या मजाक चल रहा है? इनके साथ क्या हो रहा है? कौन इसका जिम्मेदार है? वो अपनी जिम्मेदारी ले और इनके साथ न्याय करे। धन्यवाद।